क्योंकि सच्ची मोहब्बत का रंग अमल के दामन से फूट निकलता है। और जब इस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लाखों लाख उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया, उन्हें पेड़ों पर लटकाकर फांसियां दी गई। तारीख ये बताती है कि दिल्ली से जब हम पश्चिम की तरफ चलते थे तो पेड़ों के ऊपर उलमाए किराम की लाशें लटकती हुई मिला करती थी। 1857 की बगावत नाकाम हुई, लेकिन आजादी की जो चिंगारी थी वो दिलों से मालूम नहीं हुई और लोग आते गए और काफिले बनते गए और वो जंग जारी रही। नतीजतन अंग्रेजों को इस मुल्क को छोड़ना पड़ा और उन्हें भागना पड़ा। इस कड़ी में जब हम देखते हैं तो आज जिनका हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, शहीद अशफाकुल्लाह खान, इनके साथ साथ और भी बहुत से नाम मिलते हैं। सरदार भगत सिंह, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दीगर बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनकी शहादतों को हम याद भी नहीं रख पा रहे, तारीखों में नहीं मिलती, लेकिन हम उन सबको खराज अकीदत पेश करते हैं। अभी अशफाकुल्लाह खान के साथ एक जुमला जो जुड़ा हुआ है कि काकोरी के स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन को रोका और अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया। लोगों की जबान पर मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में यही राइज है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। इसलिए कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां लॉन्च किया तो हमको लूटना शुरू किया, हमारे घरों को लूटना शुरू किया और वो हमारी दौलत थी जिसको ट्रेन में भरकर वो कहीं ले जा रहे थे। अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दीगर उनके तमाम साथियों ने ये सोचा कि ये तो हमारा है, ये इसको ले जाएंगे, इससे गोला बारूद लाएंगे, इससे तलवारें बनाएंगे, इससे हम ही को कत्ल करेंगे। उन्होंने छीन लिया अपनी उस दौलत को जो अंग्रेजों ने हमसे छीना था, उसको वापस छीन लिया। और छीन लेना किसी से अपने सामान को जुर्म नहीं होता। और इस नाकर्दा गुनाह की सजा में उन्हें जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया और उसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई। जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो अशफाकुल्लाह खान कहते हैं कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ हूं, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में मेरे वतन की थोड़ी सी मिट्टी रख दी जाए। ये अमल के दामन से फूट निकलने वाला वो रंग था जिसको अशफाकुल्लाह खान ने अमली जामा पहनाया। दूसरा, आज जो हालात बिगड़ रहे हैं और खराब हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हमारे मुल्क से अमन का खात्मा होता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है। इस नफरत से हम मुकाबला कैसे करें? चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर एक मैसेज आता है और हम उसको सच मान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर साफ फला जगह ये हो गया तो हमें भी कुछ करना है। जरूरी ये है कि जब कोई मैसेज हमको मोबाइल पर मिले तो हम उसकी तहकीक करें, आया कि हमें वर्गलाया जा रहा है या इसमें कुछ सच्चाई भी। हमारे नौजवान मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी मुल्क से बाहर बैठी हुई वो ताकतें जो आज भी अंग्रेजों के अजाइम को दोबारा हमारे मुल्क पर आजमा कर हमें गुलाम बनाने की फिराक में है, वो साजिशें कर रही हैं। अभी आज के अखबार में सुबह अमर उजाला अखबार में देख रहा था, उसमें खबर मैंने देखी, बड़ी अजीबोगरीब खबर। इंस्टाग्राम एक ऐप होता है जिसको हमारे नौजवान चलाते हो, देखते होंगे।
ट्विटर होता है, कुछ वो और ऐप्स होते हैं, फेसबुक है, दीगर, उसके तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसे बेहुदे ऐप्स हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत से मैसेजेस आते हैं। अफगानिस्तान से एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर कुछ मैसेज डाले। हमारे हिंदुस्तान के बनारस के रहने वाले एक शख्स ने उस पर जो है वो लाइक किया, कुछ कमेंट भी कर दिया। यहां से उस लड़की से उनकी दोस्ती हुई। फिर उस लड़की के जो दूसरे दोस्त थे वो कहीं सीरिया में रहते थे, सीरिया मीन्स शाम, वहां के लोगों से उसका राब्ता हुआ। फिर दूसरे और ममालिक के लोग थे, उनसे उसका राब्ता हुआ। फिर वहां से उस पर काम शुरू हुआ जिस धर्रे पर हमारे नौजवानों को ढालकर दहशतगर्दी, अशांति, इसकी तालीम दी जाती है। नतीजा ये हुआ कि उस अकाउंट पर यहां के सीआईडी की भी नजर थी। अब उन लोगों ने उसको देखना शुरू किया कि भाई इस पर बात क्या हो रही है। जब उसको पूरा खंगाला गया तो पता ये चला कि उस लड़के का पूरा ताल्लुक जो है आईएसआईएस से हो चुका था। आईएसआईएस उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना उसका नाम रखा हुआ है कि इस्लामिक स्टेट इराको शाम। आमतौर से मुसलमान तो ये समझेगा कि आज ये तो इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामी राज बन रहा है, तो हमको इसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारान ने इसकी तहकीक की तो पता ये चला कि ये यहूदियों का बनाया हुआ एक संगठन है जो पूरी दुनिया में नफरत को फरोग देकर अपने मकसदों को पूरा करता है। गुज़श्ता 2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम सुंधिया मुंह में मैंने कराया था, वो टेलीविजन पे भी आधे घंटे के लिए नश्र हुआ था। उसमें हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब आजमी जो नदवा के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने खुलकर इस बात को कहा था कि आईएसआईएस के लोग आखिर कौन है, ये इतने जुल्म, इतने दुर्दान थे कि इनको पकड़कर जेलों में डाल देना चाहिए, इनको सजाएं, कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम अपने नौजवानों को उस जाल से कैसे बचाएं, इसी के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। अपने नौजवानों को हमें ये बताना है कि आप सोशल मीडिया पर अगर हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो उस पर जो कमेंट करें उससे पहले ये देख ले कि ये शख्स जिसकी आईडी पर मैं कमेंट करने जा रहा हूं ये कहां का रहने वाला है। उसकी पोस्टों को खंगालें, ये देखें कि वो आखिर किस मिजाज का है। वो हमारे बीच में हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करके, मजहबी नफरत पैदा करके, जात बिरादरी की नफरत पैदा करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लड़ाकर अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहता हो। इससे बचते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इस कड़ी में अभी हमारे यहाँ एक वो तंजीम चल रही थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। बचने की जरूरत है। क्या एक नफरत फैलाने वाले बहुत से तंजीमें और संगठन बने हुए हैं। कई जगह कोई ये कहता है कि मुसलमानों को मार दो, कोई ये कहता है कि पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो। इसका जवाब ये नहीं है कि हम भी ये कहें कि हम सबको बाहर निकाल देंगे या सबको कत्ल कर देंगे। अगर कोई नफरत की बात करता है तो हम उसको मोहब्बत से तोड़ सकते हैं, और ऐसे तोड़ सकते हैं कि हमारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी सब हमारे सामने है। उन्होंने अपने से नफरत करने वाले लोगों के साथ प्यार किया, मोहब्बत की। एक वाकया मेरे जहन में इस वक्त आया। एक मुनाफिक मर गया, मुनाफिक मर गया। सब लोग जानते हैं कि मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुनाफिक के घर से कोई आया, खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरा बाप मर गया।
आप उसका जनाजा पढ़ाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ पढ़ाएंगे। आप गए और आपने उसका जनाजा पढ़ाया। साहबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह तू खुला मुनाफिक था। वो कहा मैं जानता हूं ये खुला मुनाफिक था। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह देता कि मैं इसे बख्श दूंगा तो मैं 100 बार इसका जनाजा पढ़ता। तो जब मोहब्बत के ये पैगाम गया तो उस मुनाफिक के घर वाले ईमानदारी से दाखिल इस्लाम हुए। तो हम मोहब्बत का पैगाम अपने रसूल की सीरत के पैराए में देते रहे। खुसूसन इस चीज पर हमारा ध्यान रहे कि अगर कोई तंजीम या कोई पार्टी कोई संगठन इस फिस्क का हमारे बीच में आता है, नया बनकर आता है और उसके साथ हम जुड़ रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ये हमें मोहब्बत की तालीम देता है या नफरत को बढ़ाने वाली तालीम देता है। इसलिए कि इसी मुल्क में हमको रहना है, इन्हीं बिरादराने वतन के साथ हमको रहना है। यहाँ न तो 20 करोड़ मुसलमानों को हमारे हिंदू भाई मारकर भगा सकते हैं और न 80 करोड़ हिंदू भाइयों को मुसलमान मारकर भगा पाएंगे। तो मरना यही, जीना यही और सबको साथ में रहना यही। तो क्यों ना हम मोहब्बत के साथ रहें? इस नफरत से भला क्या होने वाला? तो किसी ऐसी तंजीम से हम न जुड़े जो नफरत की तालीम देती है। नफरती सियासत इस मुल्क को ले डूबेगी और लेकर डूब रही है। इस डूबने से हमको इस मुल्क को इसलिए बचाना है कि हमें इस्लाम ने ये कहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की भलाई के लिए पैदा किया गया है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, क्योंकि तुम बुराई के कामों से लोगों को रोकोगे, अच्छाई की तालीम दोगे। अच्छाई की तालीम यह है कि हम अम्न, खुलूस, मोहब्बत, प्यार का पैगाम दें। अपने मुल्क की एकता, अखंडता, सालमियत और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको बचाने के लिए हम हर मौके पर शाना बशाना एक दूसरे के खड़े हो जाएं। अभी इलेक्शंस आने वाले, इलेक्शंस में इस किस्म के बहुत से बवालात खड़े किए जाते हैं। वो मुसलमान, वो हिंदू, वो फला, वो ढमा। नहीं इस चक्कर में फंसना है। हमें उस काम को करना है कि जिसको हम अपने मुल्क के मफाद में समझेंगे, अपनी कौम के लिए फायदामंद समझेंगे, हम उस काम को करेंगे। हम किसी नफरत फैलाने वाले के जाल में नहीं फंसेंगे, ये हमारा मकसद होता है। अशफाकुल्लाह खान की जो सवालें थी कि उनका इंतकाल कब हुआ, उनकी पैदाइश कब हुई, क्या हुआ, इस पर मुख्तलिफ हमारे साथियों ने रोशनी डाली। मैं सिर्फ आज अपने दोस्तों, अपने भाइयों से, अपने यहाँ के लोगों से सिर्फ ये कहने आया हूं कि मोहब्बत को फरोग दीजिए और एक अहद कीजिए। एक शेर के साथ में कहूंगा कि अहद करते हैं फसादात न होने देंगे, आग और खून की बरसात न होने देंगे। अगर कोई आमादे फसाद है तो हम उसको मोहब्बत से और प्यार से समझा लेंगे। क्यों? इसलिए समझा लेंगे कि इस दुनिया में आने वाला हर शख्स, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो एक माँ बाप की औलाद है, एक माँ बाप की संतान है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हम सब के वालिद हैं और अम्मा हव्वा हम सब की माँ हैं। हम जब सब एक माँ बाप से पैदा हैं तो फिर हम नफरत एक दूसरे से क्यों करते हैं? हमको किसी को अपने आप से जोड़ना है तो हम मोहब्बत से भी जोड़ सकते हैं। अभी हमारे हिंदू भाइयों से हम बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे आपको पालने वाला कौन है, तो वो कहेंगे जगदीश्वर। हमसे कोई पूछे कि आपको पालने वाला, खाना देने वाला कौन, हम कहेंगे खालिक। उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ बड़ा कौन है, बोलेंगे ब्रह्मा। हमसे कोई पूछेगा बड़ा कौन है, हम कहेंगे अल्लाह अकबर। तो मीनिंग, हर चीज के माने एक निकलते हैं। एक वो दोहा अक्सर रामायण होती है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सो तुम जानो अंतर्यामी।
पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लोग कह रहे वो तो उनका दोहा है, लेकिन जब इसके माने पर अब गौर करें तो क्या कहा, सो तुम जानो अंतर्यामी, है ऊपर वाले, तुम आलिमुल गैब हो, तुम ही जानते हो मेरे दिल में, मेरे मन में क्या है। पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो हमारी दुआएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको आप पूरा कर दीजिए। उस जगह किसी का कोई तस्वुर नहीं, वहां वैदानियत ही तो है। तो कभी इस पैराए में भी हम कुछ चीजों को देखा जाए। मजहब के मामले में अगर सिर्फ अपने मजहब को जानते हो, दूसरे मजहब की तालीमात को हम नहीं जानते हैं, तो उस पर हमको बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहस झगड़े को, फसादात को जन्म देती है। और प्यार से बैठकर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें फिर प्यार ही बढ़ता है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को तमाम करते हुए आप सबसे एक बार फिर ये गुजारिश करूंगा कि लोगों से दोस्ती कीजिए, लोगों को दोस्त बनाइए, किसी को अपना बना लीजिए, किसी को अपना न बना सके तो किसी के बन जाइए। यहां से एक नए हिंदुस्तान की तामीर का आगाज कीजिए। खुदा हाफिज, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इससे पहले सदर जलसा को दावत दूं। मैं शहीद जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे अभी हमारे वीरान भाई ने बताया कि कोई कह रहा है मुसलमानों को यहां से निकाल दो, कोई कह रहा है मुसलमानों को खत्म कर दो। मैं उनके लिए शहीद मुजाहिद अशफाकुल्लाह खां की तरफ से, जो जिनका आज उन्हें पैदाइश मनाया जा रहा है, मैं उनकी तरफ से उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को यहां से निकाल दो या मुसलमानों को खत्म कर दो, उनको ये शेर पहुंचाना चाहता हूं कि लहू देकर हमी ने मुल्क को आजाद करवाया, लहू देकर हमी ने मुल्क को आजाद करवाया, हमी से कह रहे हो मुल्क को खैर बात कहो ना। जुबां पर लादे अपनी क्यों हो ऐसी बेस के झगड़े, अगर सब एक हैं तो एक ही तादाद करो ना। मैं इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के सदर मास्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम साहब से चाहूंगा